इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइनिंग लिख देते हैं, है ना। चलिए, इंटीरियर डिजाइनिंग वर्ड सुना है कभी, इंटीरियर डिजाइनिंग। अब जब आप लोग कहते हो कि हमें ना अपने घर की इंटीरियर डिजाइनिंग करानी है, जो गौरी खान है वो इंटीरियर डिजाइनर है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग? बच्चे, ये आपका घर होता है, ऐसे घर आजकल मिलते नहीं है, बट ये आपका घर है और इस घर के अंदर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है। तो आप घर के बाहरों को पेंट करोगे या फिर घर के अंदर करोगे? घर के अंदर। तो इंटीरियर मीन्स समथिंग विच इज इनसाइड, राइट। टर्म पे आते हैं आपके, फर्स्ट टर्म दैट इज द इंटीरियर। सो बच्चे, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग से मतलब मेरा ये नहीं है आपको कि घर पेंट करवाना, घर के अंदर की डिजाइनिंग करवाना। इंटीरियर डिजाइनिंग का सिंपल सा, नॉट इंटीरियर डिजाइनिंग बट द टर्म इंटीरियर, इसका सिंपल सा मतलब केवल ये आता है, दैट इज इनसाइड। ओके, कोई भी चीज जो आपके इनसाइड है। So in this particular topic, basically what we are going to study is interior of the earth। हमारी धरती अंदर से किस तरीके की है, हम उस चीज को यहाँ पे स्टडी करेंगे। The interior of the earth, interior means inside। ओके, चलिए, टॉपिक क्लियर है? आई होप बच्चे टॉपिक क्लियर हो। अभी पॉज करिए वीडियो को एंड राइट डाउन कि व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर है आपके, वो भी सवाल पूछ रहा है, मैं भी सवाल पूछ रही हूँ, जवाब आप देंगे। ठीक है, चलिए। ओके, टॉम जी आ गए हमारे, जेरी जी का वेट करते हुए। सो व्हाट टॉम इज आस्किंग इज अर्थ होमोजीनस और हेटेरोजीनस? अब बच्चे एक बात बताओ आप मेरे को, नॉर्मली लॉजिकली सोच के देखना, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कोई चीज बाहर है, ये प्यारा सा इंसान है, कैसे भी बना दो, ये है आपका, ठीक है। इस इंसान को अंदर की स्टडी करनी है, ठीक है। अब अंदर का, आप कभी भी जब संतरा छीलते हो तो आप छीलते हो, आपको दिखता है संतरा, आपको पता चलता है कि संतरा अंदर से कैसा है, राइट। इट इज होमोजीनियस, है ना, अंदर से अलग अलग उसके पीसेज हैं ऑरेंज के, यू नो, ठीक है, दैट इज होमोजीनियस। अब अर्थ आपकी होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, हमें पहले ये पता लगाना है। अब ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन इंटीरियर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। इंटीरियर डिजाइनिंग कब तक नहीं कर पाओगे? जब तक कमरे के अंदर नहीं घुसोगे, राइट। तो अगर आपको अर्थ जाननी है कि अर्थ आपकी होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो आप क्या करोगे? अगेन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यू विल स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब आपको अर्थ के बारे में जानना है। अब मैं बेसिक इंसान हूं, आपसे पूछ रही हूँ, इज अर्थ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? अर्थ आपकी, बेसिकली अर्थ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का मतलब है बच्चे, इंटीरियर की बात की जा रही है आपके, ठीक है। एक्सटीरियर तो आप देख ही रहे हो, आप ही रह रहे हो बाहर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो आप ही रह रहे हो, आप देख रहे हो अर्थ कैसी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे बारिश हो रही है, तो दैट इज नॉट होमोजीनियस, राइट, हेट्रोजीनियस है। कहीं पे आपके माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन्स हैं, सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो यू नो कि आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दैट इज हेट्रोजीनियस। बट क्योंकि धरती के अंदर तो हम रहते नहीं है, लिफ्ट बना दिए हैं, ग्राउंड फ्लोर गोडाउन्स बन गए, दैट इज डिफरेंट। बट इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमने देखी नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपका अर्थ जो है वो होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है? ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली लोगों में पूछा जाता है कि आपका अर्थ होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है। अब एक कॉमन सेंस लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, अगर अर्थ होमोजीनस ही होती, अगर अर्थ होमोजीनस ही होती तो हम स्टडी क्यों करते हैं? कोई चीज हमें पता है एक जैसी ही है, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के बीच में थोड़ा सा धब्बा आ गया है, रब करना पड़ेगा। ओके, ये आपकी अर्थ है। अर्थ अगर आपकी होमोजीनस होगी, एक जैसी होती, तो हम अर्थ की स्टडी क्यों ही करते? अगर आपकी अर्थ होमोजीनस होती, मीन्स आपकी अर्थ अगर यूनिफॉर्म होती, तो हम स्टडी क्यों करते? अगर अर्थ आपकी होमोजीनियस नहीं है, इसी वजह से उसकी स्टडी की जा रही है, इसका मतलब आर अर्थ इज हेट्रोजीनस, नॉट होमोजीनस। हमारी जो धरती है वो कैसी है? हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस है तभी तो स्टडी कर रहे हैं। अगर होमोजीनस होती तो क्या ही फर्क पड़ता हमें, है तो है, अंदर तक भी एक जैसी मिलने वाली है, जैसे हम खोदते जाएंगे अंदर तक सेम मिलने वाली है, तो हम क्यों स्टडी करेंगे? हम स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम पता लगा सके कि चीजों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, फर्क क्या है, अंतर क्या है। ओके, सो
बेसिक क्वेश्चन आपका पहला यहां से शुरू होता है। पहली मीन्स आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या है बच्चे? इंटीरियर को आउटसाइड मत बना देना, इंटीरियर मीन्स आपके इनसाइड द अर्थ। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्वेश्चन, इज अर्थ होमोजीनस और हेट्रोजीनस? जिसने बोल दिया अर्थ इज होमोजीनस, सोच लो आपका तो भैया यूपीएससी निकल गया। ठीक है, आप भी निकल गए, यूपीएससी भी निकल गया। तो अर्थ इज हेट्रोजीनस नॉट होमोजीनस, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। टॉम को भी पता चल गया, ठीक है, कि आपकी अर्थ कैसी है, दैट इज हेट्रोजीनस नॉट होमोजीनस। यू विल ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपकी अर्थ कैसी है। क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगी, डोंट वरी। ओके, अब बच्चे पहला सवाल हमें पता चला इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। दूसरा सवाल हमें पता चला कि अर्थ आपकी होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है। तीसरा सवाल अगर ये आएगा, अगर अर्थ हेट्रोजीनस है, अगर पूरी धरती एक जैसी नहीं है, उसमें फर्क है अंदर में, अगर हम जा रहे हैं अंदर में, अगर हमें अंदर में फर्क दिख रहे हैं, तो वो फर्क कैसे पता चल पा रहे हैं हमें? हमें अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के रीजन कहां से पता चल रहे हैं? सोर्स का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। किसी भी चीज का सोर्स मीन स्रोत, है ना? आपका कोई भी चीज का सोर्स क्या है? आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें पता चला इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट होमोजीनस, पता चल गया। अब हम इस बात पे आए कैसे कि आपकी अर्थ होमोजीनस नहीं हेट्रोजीनस है? तो उसके लिए हमने कहीं कहीं से सोर्स निकाले। आप भी अपनी यूपीएससी की पढ़ाई के लिए सोर्स निकालते हो, कोई वाजीराम के नोट्स लेता है, कोई विजन के नोट्स लेता है, कोई कहीं से लेता है, तो ये सब क्या है? आपके सोर्सेज हैं। सेम तरीके से जब हमें अर्थ के बारे में पढ़ाई करनी है, तो हमने क्या ली? हमने सोर्सेज लिए। हमने सोर्सेज कौन से लिए? हमने 2 टाइप्स के सोर्सेज लिए आपके। आप अब इस पे फोकस ना करें, इस स्लाइड पे फोकस करें। हमने 2 चीजों के सोर्सेज लिए आपके, सोर्सेज। ओके, वेरी वन, दैट इज द डायरेक्ट। पहले सोर्स आपके डायरेक्ट सोर्स, दूसरे सोर्स आपके बच्चे, ओके चलिए, सेकेंड सोर्स इज द बच्चे इनडायरेक्ट सोर्स। ओके, द डायरेक्ट सोर्स एंड द इनडायरेक्ट सोर्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट? आप मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हो तो हम दोनों के बीच का पर्सनल कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो और फिर मेरे बारे में जानकारी ले रहे हो, तो दैट इज द इनडायरेक्ट सोर्स। सेम गोज टू द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, वर्ड सुनिएगा मेरे ध्यान से, कोई भी ऐसी चीज जिसको देखते ही हमें धरती के बारे में पता चल जाए। बेसिकली आपकी धरती के इंटीरियर के बारे में पता चल जाए, दो सोर्सेज आर नोन एज दी डायरेक्ट सोर्स। आपने देखा, आपको पता चल गया, अच्छा धरती ऐसी होगी, दैट इज द डायरेक्ट सोर्स। ठीक है। इनडायरेक्ट क्या है? इस डायरेक्ट के बेसिस पे आपने पता लगाया कि आपकी धरती ऐसी है, दैट इज द इनडायरेक्ट वन। आपने इनडायरेक्ट के लिए डायरेक्ट सोर्स का यूज किया एंड देन आप एक कंक्लूजन पे आए, आपने एक पता लगाया कि हाँ भाई धरती आपके अंदर से ऐसी है, दैट इज द इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? पहली चीज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दूसरी चीज आपकी अर्थ होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है, तीसरी चीज सोर्सेज क्या है आपके, डायरेक्ट सोर्सेज एंड द इनडायरेक्ट सोर्सेज। कमिंग टू दी वेरी फर्स्ट बच्चे, दैट इज द डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स डायरेक्टली आपको देखती पता चल जाए। पहला उसमें अब आपका क्या आता है, दैट इज द रॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, रॉक मीन्स, हिंदी नहीं आती है, रॉक मीन्स रॉक। ठीक है चलिए, तो बच्चे आपकी जो रॉक्स होती हैं, अब मैं आपसे अगेन, ओके, अब मैं आपसे एक चीज बोल रही हूं, आपने अपने, ओके, रॉक्स हैं, रॉक से क्या बना है? इफ आई आस्क अ बेसिक क्वेश्चन टू यू कि आपके रॉक से क्या बना है, आप मुझे क्या देंगे? दी एंटायर अर्थ, दैट शुड बी द आंसर। आंसर क्या होगा आपका? आपकी पूरी की पूरी धरती आपकी रॉक से बनी है। इसका मतलब अगर आप किसी रॉक को देखोगे तो आपको धरती के बारे में पता चलेगा या नहीं चलेगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चे, पता चलेगा। जब कोई चीज बनी ही उस एक पर्टिकुलर चीज से है, तो क्या वो चीज उसके बारे में जानकारी नहीं देगी? फॉर श्योर देगी, राइट? आपके रॉक्स में कौन से आते हैं? माउंटेन हो गए आपके, आपके प्लेट्यूज हो गए, आपके इवन ओशन के नीचे भी एक आपका ओशन है, ये आपका पानी तैर रहा है, ठीक है, बढ़िया से ब्लू है पानी, पानी। इस पानी के लिए भी एक बेस चाहिए या नहीं चाहिए? और वो बेस क्या होता है? वो बेस ये होता है आपका
एंटायर अर्थ मीन्स योर रॉक्स। तो आपके अंडर वाटर क्या है, आपके रॉक्स हैं आपके। तो जब आप एक रॉक्स को देखते हो, जब आप किसी भी एक रॉक को देखते हो, तो आपको क्या पता चलता है? आपको अर्थ के बारे में पता चलता है। एक रॉक अपने आप में ही अर्थ के बारे में जानकारी देती है। पहली चीज क्लियर हुई रॉक के बारे में। दूसरी चीज वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी। आपका ज्वालामुखी वॉल्केनिक इरप्शन, आप मत फूट जाना, अगर यूपीएससी क्लियर नहीं होता कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। बट ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी क्या होता है बच्चे, आपको एक पिक्चर दिखाती हूं मैं, ठीक है? ओके, लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉल्केनिक इरप्शन। अब आपका जो ज्वालामुखी है, जो वॉल्केनिक इरप्शन है, वो अपने आप में किस तरीके से आपके डायरेक्ट सोर्सेज हैं। अब ध्यान लगाइएगा, इधर देखिए, ज्वालामुखी कहां से आता है? पेन चेंज कर लेती हूँ, लेट्स हैव ब्लैक। ओके, चलिए। अब बच्चा आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो हमेशा कहां से आता है? अंदर से आता है। अंदर से आपका मैग्मा आ रहा है, ठीक है? ऊपर आया आपका लावा, बाहर आया, ठीक है? लावा कहां से आया? आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से आता है। ज्वालामुखी ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर आता है ना? तो अर्थ के अंदर से आपका एक मैग्मा निकल रहा है, और ये मैग्मा जैसे ही इस सरफेस पे आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है आपका? ये आपका लावा बन जाता है। और यही लावा आगे जाके क्या बनता है? जिससे पूरी धरती बनी है, यही लावा आगे जाके आपकी रॉक्स बनाता है। जब ये क्या हो जाता है आपका? जब ये आपका सॉलिडिफाइड हो जाता है, जब ये आपका लावा अंदर से गर्म लावा निकला, ठीक है, एकदम उबलता हुआ बढ़िया गर्मा गर्म लावा निकला, यहां से बाहर आया, बाहर आके जैसे ही वो सरफेस पे आता है बच्चे, सरफेस पे अंदर के अकॉर्डिंग बताऊंगी वो चीज भी, बट आप ये बात याद रखो कि अंदर में आपके टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब ये आपका लावा बाहर आता है क्या बनता है? ठंडा होके रॉक्स बनाता है, और वो रॉक्स ही क्या बनती है? आपकी एंटायर अर्थ बनती है। Okay, so again, volcanic eruption in itself is a direct source for the interior of the earth. अगर आपको अर्थ के अंदर के बारे में जानना है, तो आपका volcanic eruption भी क्या है? उसका एक डायरेक्ट सोर्स है। ओके, चलिए अगेन, ओके, कमिंग बैक। तीसरा इंपॉर्टेंट आपका आता है बच्चे, दैट इज द माइनिंग। माइनिंग मतलब खुदाई करना, है ना? दैट इज द माइनिंग। खुदाई करने को आप माइनिंग कहते हो। जब आप माइन करते हो, ये एक इंसान है, इंसान के साथ बहुत कुछ आ गया है, चलिए रेड लेते हैं हम। ये आपका इंसान है, ठीक है? इंसान ने, ये धरती है, इसने यहां से क्या करना शुरू किया? माइनिंग करनी शुरू की। अब देखिएगा, यहां पे इसने ड्रिलिंग मशीन लगा दी अपनी, माइनिंग करता हुआ जा रहा है। इतनी इसने माइनिंग कर दी, जितनी भी की है, आपने देखा होगा खदानें वगैरह जो भी होती हैं आपकी, ये इसने इतने एरिया में आपकी माइनिंग की। जब ये अंदर जा रहा है बच्चे, तो इसे क्या पता चल रहा है? अलग अलग कलर की आपकी मिट्टी निकलती है। जैसे जैसे आप खोदते जाते हो, आपकी अलग अलग रंग की मिट्टी निकलती है, अलग अलग रंग की मिट्टी निकलती है। इसका मतलब क्या है? आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है? हेट्रोजीनस है, डिफरेंट है, ठीक है? और एक लिमिट के बाद, अगर हम इतने ही अच्छे होते अपनी माइनिंग में, तो क्या आज हम अर्थ के अंदर तक ना पहुंच चुके होते? बट नहीं पहुंचे। माइनिंग आपकी क्या बोली जाती? इवन योर डीप माइनिंग इज ऑल्सो लिमिटेड। ये भी कैसी है आपकी? ये आपके बच्चे लिमिटेड है। एक लिमिट के बाद जाके आप माइनिंग नहीं कर सकते हो। एंड सेम गोज टू योर ड्रिलिंग ऑल्सो। मैं इसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग में ही आपकी ड्रिलिंग इंक्लूड होती है, बट ड्रिलिंग इज बेसिकली फॉर द ऑयल फील्ड्स, ठीक है? सो मोर और लेस दोनों सेम है। जब आप ड्रिलिंग करते हो, आपको डायरेक्टली चीजें दिखती हैं जमीन पे। अंदर जैसे जैसे आप जाते जाते हो, आपको पता चलता है कि भाई एक लेवल के बाद हम और अंदर खुदाई, अंदर और ड्रिलिंग और माइनिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे आपको आके अर्थ कहती है रुक जाओ भाई, बहुत खोद लिया, अब ऊपर चले जाओ। क्यों? बिकॉज आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वहां पे आके उसको रोक देती है। ओके, दीज आर दी डायरेक्ट सोर्सेज। व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज बच्चे? फर्स्ट, रॉक, जैसे पूरी की पूरी आपकी अर्थ बनी है। रॉक किससे बनी है? आपके वॉल्केनिक इरप्शन से बनी है। सेकेंड थिंग्स,
थर्ड एंड फोर्थ, माइनिंग एंड ड्रिलिंग, ये दोनों आपको साथ साथ में याद करने हैं। योर माइनिंग एंड ड्रिलिंग, एक लिमिट तक ही आप खुदाई कर सकते हो, उसके नीचे खुदाई नहीं कर सकते। मतलब अर्थ क्या कहती है, बस करो, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, सो दीज आर द 4 मेजर डायरेक्ट सोर्सेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, विच बेसिकली टेल्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ इन्हीं पर ही बेस्ड आपके बच्चे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट 3 को हम एक साथ डिस्कस करेंगे आपके, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। ये 3 चीजें आपकी एक साथ डिस्कस की जाएंगी, किसके अंदर में, वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर में। अब देखिएगा, ऐड करते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, भैया यहां आ जाओ तुम, भाग गया। ओके, वॉल्केनिक इरप्शन आपका हुआ, ठीक है। जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ बच्चे, क्या आया, लावा सरफेस पे आया। लावा क्या हुआ, जब लावा सरफेस पे आया तो आपने देखा लावा कैसा है आपका, खौलता हुआ लावा है आपका। लावा कैसा है, हॉट है। आया कहां से है, जमीन के अंदर से आया है। कैसा है, गर्म है। जब कोई चीज गर्म है बच्चे, तो आपको क्या पता चला, इससे इससे पता चला आपको टेम्परेचर, कि भाई धरती के अंदर का टेम्परेचर कैसा है, धरती के अंदर का टेम्परेचर सरफेस से ज्यादा है। ज्यादा है तभी तो लावा आपका गर्म आ रहा है। अगर ठंडा होता तो कैसा आता, ठंडा ठंडा बर्फ बन के आता। बट लावा कैसा आ रहा है आपका, लावा गर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अंदर का टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली टू दी सरफेस, पहली चीज। दूसरी चीज, लावा हॉट है, ऊपर की तरफ आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर लगा है उसमें, तभी आया है। नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज आई है। जब आप प्रेशर कुकर में कोई चीज रखते हो तो सीटी कब आती है, जब उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको होल्ड नहीं कर पाता तो बाहर निकालता है। सेम तरीका आपके अर्थ के साथ है। इसका मतलब सेकंड हमें उसी से पता चली आपका प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये 3 इनडायरेक्ट सोर्स हमें किससे पता चले, ये 3 इनडायरेक्ट हमें पता चले हमारे वॉल्केनिक इरप्शन से। किसने जानकारी दी हमें, वॉल्केनिक इरप्शन ने हमें जानकारी दी कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी तीनों के तीनों, जैसे हम धरती की डेप्थ में जाते जाते हैं, अंदर जाते जाते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके, बढ़ते हैं। कौन 3 बढ़ते हैं, पॉज करिए वीडियो और आंसर दीजिए, हटा दीजिए इसको, आप आंसर दीजिए। ठीक है, सो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी तीनों चीजें आपकी क्या होती हैं, नीचे जाते जाते बच्चे आपकी बढ़ती है। जब बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब भाई साहब अर्थ आपकी सेम नहीं है। एक और रीजन मिल गया, दैट द अर्थ इज हेट्रोजीनस फ्रॉम इनसाइड। अंदर में आपकी धरती एक जैसी नहीं है, इससे इट इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब भाई कुछ तो डिफरेंस है, अर्थ आपकी सेम नहीं है। क्लियर, चलिए 3 क्लियर हो गए बच्चे। अगला आपका आता है, दैट इज द ग्रेविटेशन एनोमली। नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल एनोमली, ग्रेविटेशनल एनोमली का मतलब होता है बच्चे, ओके लेट मी क्लियर दिस ऑल। ओके, चलिए इधर ही बताते हैं आपको। ग्रेविटेशन, यूपीएससी की तैयारी करो, मतलब पता होगा, मुझे पता है। ठीक है, नहीं पूछ रही आपसे। बट व्हाट इज एनोमली, एनोमली का मतलब क्या होता है बच्चे, एनोमली का मतलब होता है आपका डिफरेंस। और बेसिकली डिफरेंस आपका कैसे, लैटिट्यूडनल वाइज। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन एनीथिंग लैटिट्यूडनल वाइज हॉरिजॉन्टली, आपका जब किसी चीज में डिफरेंस होता है तो उसको क्या बोला जाता है, आपका एनोमली बोला जाता है, आपका डिफरेंस बोला जाता है। तो मतलब पता चल गया, 2 चीजों को मिला दो, ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा। अगर चीज का मतलब जानना है तो चीज को तोड़ दो, पहली चीज अपने आप में कुछ कहेगी, दूसरी चीज अपने आप में कुछ कहेगी, दोनों को मिला दो, एक डेफिनेशन निकल के आपके पास आ जाएगी। सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एनोमली, द चेंज इन द ग्रेविटेशन विद द लैटिट्यूड इज नोन एज ग्रेविटेशनल एनोमली। जब आपका लैटिट्यूड के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो होती है वो आपकी चेंज होती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका ग्रेविटेशनल एनोमली कहते हैं।
ओके, नाउ ग्रेविटेशनल एनोमली बेसिकली, अब हम धरती के ऊपर रह रहे हैं और हमने रियलाइज किया कि बेसिकली आपके धरती बच्चे जब आप अपना वेट नापते हो, जब अपना वेट नापते हो तो कहीं कभी कभार आपको लगता है कि मेरा वजन 65 है और कहीं कहीं पे आपको लगता है नॉट 62 बट बेसिकली 64 है। तो ये इवन 1 केजी का डिफरेंस क्यों आता है, कभी रियलाइज किया है? धरती तो एक है, पूरी की पूरी धरती एक है आपकी, ठीक है, तो फर्क तो होना नहीं चाहिए, पर फर्क क्यों होता है? मैं यहाँ पे अपना वजन नापूं, मैं जाके कहीं और अपना वजन नापूं, फर्क होगा। फर्क क्यों होगा, कभी सोचा है? खुश हो जाते हो बस केवल, है ना? 65 दिख गया, अच्छा नहीं है। 64 वेरी नाइस यार, एक कम कम होगा, कम नहीं होता बच्चे को, ठीक है? अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा, इसका मतलब कम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि देयर आर फ्लक्चुएशन इन दी अर्थ, आपकी अर्थ में दिक्कतें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें, मतलब नेचुरल चीजें, हमारे लिए दिक्कतें हैं वो, ठीक है? तो जब आपका कभी भी ऐसी चीज आती है कि आपके ग्रेविटेशनल एनोमली होता है, मींस आपका जब वेट ऊपर नीचे होता है वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल एनोमली। तो बेसिकली आपको इन डिटेल में नहीं जाना कि आप मोटे हुए या पतले हुए, आपको केवल इसके बेसिस पे दो चीजें जाननी है कि आपके जो पोलर एरियाज होते हैं, जो पोल होते हैं, वहां पे आपकी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होती है, ओके? और जितना आप अपने इक्वेटर के पास आते जाते हो उतना आपका ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाता, दैट इज द बेसिक थिंग, ठीक है? इसका मतलब पोल पे कोई चीज ज्यादा है, इक्वेटर पे कोई चीज कम है, ग्रेविटी कम है, इसका मतलब डेफिनेटली बच्चे दोनों के अंदर में जो मास है, जो अंदर में आपके दोनों के अंदर में जो रॉक्स हैं, जो मास है, वो डिफरेंट है। और इससे अगेन क्या पता चला हमें? अगेन इसने हमें बताया इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सब चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके बारे में बता रही हैं आपको? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बता रही हैं कि आपकी धरती अंदर से कैसी है, ओके? चलिए, ग्रेविटेशनल एनोमली आपकी हो गई। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर मेटियोर्स। अब भाई भारी भरकम शब्द आ गया, मेटियोर्स, बहुत खतरनाक चीज है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, कोई खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है। एक डायग्राम दिखाती हूँ, उसको देखिएगा। कहाँ ही पहुंच गए, ओके। ये तीन चीजें आपकी बच्चे, अब इन तीन चीजों में ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा। पहले एक बेसिक चीज बताऊंगी, उसके बाद आपको मेटियोर्स किस तरीके से आपके अर्थ के बारे में बताते वो बताऊंगी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 टर्म्स, मेटियोरॉइड्स, मेटियोर्स एंड मेटियोराइट, ठीक है? पहली चीज जिसमें रॉइड आ रहा है आपका, मेटियोरॉइड। मेटियोरॉइड का मतलब होता है बच्चे जब आपके मेटियोर्स कहाँ पे होते हैं? स्पेस में होते हैं, लिखा हुआ है। जब आपके मेटियोर्स, जब आपकी रॉक, बेसिकली मेटियोर एक रॉक होती है, रॉक की ही कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है? कहीं नहीं जाना हमें, एवरीथिंग इज अबाउट द रॉक, ठीक है? तो जब आपकी रॉक्स कहाँ पे होती हैं? स्पेस में होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं आपका? उन्हें कहते हैं आपके मेटियोरॉइड्स, ठीक है? रॉइड, आखिरी में रॉइड। उसके बाद अब एक की हिम्मत हो जाती है, ठीक है? एक की हिम्मत हुई कि अब तो मैं इन अर्थ के किस में आऊंगा? एटमॉस्फेयर में आऊंगा। किस में आऊंगा? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। एक बलवान इंसान आया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो गया आपका? मेटियोर हो गया। मींस वो मेटेरॉइड जो आपके अर्थ के किस में आ जाता है? एटमॉस्फेयर में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका मेटियोर, ठीक है? उसके बाद तीसरा आपका आता है, अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आ गया। अब तीसरे वाले की इतनी हिम्मत होगी, पिट पिटा के मर मरा के जाऊंगा तो जाऊंगा धरती पर ही। किस पर जाऊंगा? एटमॉस्फेयर पर नहीं रुकूंगा, अर्थ के सरफेस पे आऊंगा ही आऊंगा। और वो हिम्मत वाला कौन होता है? वो हिम्मत वाला होता है आपका मेटियोराइट्स, जो आपके अर्थ के किस पे आ जाते हैं बच्चे? सरफेस पे आके गिरते। जब आप कहते हो तारा टूट गया, तो वो टूटा हुआ तारा ये होता है, ओके? शूटिंग स्टार, ये होता है आपका मेटियोर। और वो मेटियोर के कुछ छोटे छोटे से आपके टुकड़े होते हैं। बेसिकली मेटियोर पूरा नहीं जलता है, ठीक है? एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, उसमें आपका मेटियोर जलता है, जिसे हम कहते हैं मेसोस्फेयर। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है वो ज्यादा डिटेल बता भी नहीं रही हूँ, ठीक है? मेसोस्फेयर का क्या काम है क्या नहीं है, आगे क्लाइमेटोलॉजी में सब पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में केवल आपको ये तीन चीजें जानी है, दैट व्हाट इज मेटियोर, मेटियोरॉइड, व्हाट इज मेटियोर एंड व्हाट इज मेटियोराइट, ओके? मेटियोरॉइड स्पेस में होता है, मेटियोर एटमॉस्फेयर में। जब आपका वो मेट्रॉइड एटमॉस्फेयर में आता है अर्थ के, दैट इज नोन एज मेटियोर। और जब वही मेटियोर आपके अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड दी मेटियोराइट, ओके?